जय गुरु जी संगत जी। मैं अनु नरूला पलवल से आज फिर से एक बार गुरु जी का गुणगान करने के लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करके करना चाहती हूँ। गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना और लक्ष्मण अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो हमेशा हमें गुरु जी की हेल्प से, गुरु जी के कहने पर हमें गाइड करते रहते हैं। उनके जैसा मतलब जो पर्सनालिटी और जो भी वो बोलते हैं, हर चीज़ उनके जैसा मैंने आज तक कोई इंसान मुझे नहीं मिला। और हर पल गुरुजी का शुक्राना कि उन गुरुजी को कि पहली चीज़ तो गुरुजी हमें मिले और दूसरी चीज़ अंकल हमारे साथ हर तरह, हर अच्छी बुरी सिचुएशंस में हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। हमारी एक छोटा सा सत्संग है। हमारे फैमिली की कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चल रहे थे, बहुत परेशान थे उस चीज़ को लेके। तो उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को हमने अंकल से शेयर तो नहीं किया, बस हाँ कि थोड़ा सा था कि गुरुजी से अरदास करते थे कि ये जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि जब भी उस प्रॉपर्टी को लेके कुछ भी काम होता था उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। जब भी जैसे शुरू होता था फिर अड़चन। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम एक बारी में तो हुआ ही नहीं। फिर एक दिन गुरुजी पलवल में ही यहाँ पर किसी के यहाँ सत्संग पे आने वाले थे। तो वहाँ पर जाने से पहले गुरुजी हमारे घर पर रुके। जैसे एक मिड ब्रेक लिया उन्होंने पलवल में। तो उस दिन गुरुजी ने हमारे घर आकर हमारे घर को इतना ब्लेस कर दिया, इतनी पॉजिटिविटी ला दी। तब मेरे भाई ने उस चीज़ के बारे में अंकल से शेयर करा। अंकल को बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी की थोड़ी सी दिक्कत चल रही है और हमें परेशानी हो रही है कि जो वो ले रहा है और उसका कोई आंसर नहीं आ रहा, या फिर वो बंदा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। और टाइम जो शॉर्ट टाइम पीरियड एक था वो नियर बाय आ रहा है, बट उस पर्सन वो हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। बस गुरुजी तो साथ आए थे, गुरुजी ने सारी बात सुनी और सुनने के बाद अंकल ने ये कहा कि हाँ मैं गुरुजी से पूछ के बताऊंगा। तो तब तक की तो गुरुजी ने आने ही नहीं दी बात। मतलब अंकल गुरुजी से पूछते, हमें बताते कि क्या हो रहा है या क्या कुछ होना है। इतने में तो जिस दिन अंकल 12 बजे हमारे घर पर आए, गुरुजी आए 12 बजे, और अगले दिन सुबह 11 बजे जो बंदा हमारा फ़ोन तक नहीं उठा रहा था, जो बंदा बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वो खुद से हमारे घर पर आया और बात करी और जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉर्ट आउट हो गई। मतलब गुरुजी ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया उस चीज़ को, जस्ट एक बार गुरुजी से शेयर करने वाली बात थी। और सबसे बड़ी चीज़, गुरुजी ने घर आके घर को इतना ब्लेस कर देते हैं कि उसके बाद गुरुजी से कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो काम जैसे होता है वो वैसे होता चला जाता है। हर बार गुरुजी, जब अभी तक 2 बार जब से मैं ग्रीनफील्ड दरबार से जुड़ी हूँ, अभी तक 2 बार गुरुजी आए हमारे घर। वैसे देखो कितनी बार आते हैं, कभी हमारे लिए हमें ब्लेस करने आते हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। मगर अगर देखा जाए सत्संग पे, तो सत्संग 2 सत्संग हुए हमारे घर, और उन दोनों ही सत्संग का एक ऐसा एक्सपीरियंस गुरुजी ने कराया कि इतने सालों में जितनी बार भी मेरे घर पर सत्संग हुआ, मगर वहाँ पर जो उन 2 सत्संग में फीलिंग आई वो कहीं पर नहीं आई। हर बार गुरुजी अपना एक नया एक्सपीरियंस हमारे साथ कराते हैं। चाहे गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं, चाहे हम ग्रीनफील्ड दरबार जा रहे हैं, तो हर बार एक नया एक्सपीरियंस गुरुजी हमें कराते हैं। अभी रिसेंटली पलवल से काफ़ी दूर पड़ता है चाहे, बट फिर भी गुरुजी अपने लिए इतनी अटैचमेंट हमारे अंदर है कि हर टाइम जब भी होता है कि चलो गुरुजी के यहाँ जाना है, तो जैसे भी गुरुजी वहाँ पर हमें खींचते हैं अपनी तरफ और हम गुरुजी के पास जाते हैं, और गुरुजी इतनी पॉजिटिविटी से हमें ब्लेस करते हैं ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। परेशानी आ रही है, उल्टा अच्छा है
जो कर्म गुरुजी कहते हैं कि यहीं कट रहे हैं, मगर जो परेशानी गुरुजी सुनते हैं उसके बाद गुरुजी अपने आप उसका सॉल्यूशन, जो हमारे लिए अच्छा होता है वो गुरुजी हमारे लिए सॉल्यूशन करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इस डिवाइन फॉर्म में हमारे साथ रहने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए और हर समय हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। लक्ष्मण अंकल का भी बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।